नमस्ते भक्तजनों, मैं भरत कुमार पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफॉर्म से। भक्तजनों, जैसा कि आपको इल्म में होगा कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल 2005 से काफी सारी सर्विसेज दे रहा है, जिसमें से अभी हम करंटली जो अभी चल रही है हमारी सनातन धर्म की जागरूकता के मिशन पे हम काम कर रहे हैं। सनातन धर्म की जागरूकता का मेन हमारा मकसद ये है कि हम मंदिरों में जाके उसके पुजारी जी या सेवादारी से मिलकर उनकी जो मालूमात है वो आप तक पहुंचाए सनातन धर्म की, ताकि आपको मालूमात हो। इसलिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अब हम चलते हैं सेवादारी से मिलते हैं और मंदिर के बारे में मालूमात लेते हैं, तो आइएगा। नमस्ते, मंदिर के सेवादारी से पूछेंगे। सेवादारी जी, आपका नाम बताइएगा, आप अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम कैलाश कालिदास खंडारा है। कैलाश जी, और मैं बाई बर्थ जो हूँ यहाँ। जी, शुरू से पहले से यहाँ पे है, बड़ी खुशी की बात है। ये कैलाश जी, यहाँ इस मंदिर का नाम क्या है, पूरा नाम बताइएगा हमें। इस मंदिर का नाम है श्री नवलमंस मारवाड़ी मंदिर। श्री नवलमंस मारवाड़ी मंदिर। श्री नवलमंस, ये कौन थे, किसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमें? ये हमारे गुरु है महर्षि नवल साहिब जी, जिनकी ये मूर्ति सामने नजर आ रही है। अच्छा। और ये तकरीबन आज से 245 साल पहले इनका जन्म हुआ। 245 साल पहले? जी। अच्छा। और इनके बड़े करिश्मे हैं, इनके बड़े कारनामे हैं। इन्होंने दलित जमात के लिए, दलित जाति के लिए, मेहतर जाति के लिए बहुत काम किया और अपने भजनों और वाणियों के माध्यम से हमें हर प्रकार का ज्ञान दिया। इसकी कोई कहानी अगर कोई आपको पता हो तो बता सकते हैं? वैसे तो इनका पूरा एक शास्त्र बना हुआ है जो इनके हाथ के नीचे रखा हुआ है। अच्छा। ये तब का शास्त्र अभी तक है? ये शास्त्र तो अभी 86 में बनाया गया था। अच्छा। इंडिया में हमारे गुरु श्री बद्रीराम जी साहिब थे, सही, उन्होंने बनाया है। और इनमें इनकी पूरी जीवन चरित्र लिखा हुआ है। अच्छा, इसका पूरा जीवन जी, और सारा इसमें जी। और उसके बाद इनके भजन लिखे हुए हैं जो इन्होंने खुद में भजन भजन गाए लिखे हैं। जी। इनकी वाणियां लिखी हुई है और बड़ी परा, बसंती और मध्या, ये सारी वाणियां इन्होंने लिखी हुई है। कोई ऐसी कहानी जो आप देखें इसके जीवन चरित्र की कोई? इनकी सबसे पहले तो कहानी यही है, पहला चमत्कार जब ये तकरीबन नहीं तो 8 साल के होंगे। ठीक है, 8 साल के थे। क्योंकि मेहतर जाति से थे, सफाई करने वाले घराने में पैदा हुए थे ये। इनके वालिद खुशहाल राम जी साहिब सफाई का काम करते थे। ठीक है। और साथ ही साथ कुछ और भी काम करते थे, यानी कि प्राइवेट काम कोई भी हो जैसे। तो एक दिन वो काम पर नहीं गए, तो वहां देखा तो एक कुतिया मर गई थी। जी, कुतिया मर गई। तो वहां के लोगों ने बोला, भाई कुतिया कब से मरी पड़ी है, वो उठाने वाला आया नहीं है। बदबू भी हो गई। वो हो रही है, तो आप मेहरबानी करें इनको बुलवाएं। तो कुछ लोग खुशहाल राम साहिब जी के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई वो आपको ठाकुर ने बुलाया है, वहाँ कुतिया मर गई है, उसको उठा के फेंक दो। तो खुशहाल राम जी अपना काम में मसरूफ थे, उन्होंने अपने बेटे को बुलवाया। इनके छोटे से थे, 8 साल के थे, नवल राम उनका नाम। तो खुशहाल राम जी ने कहा कि बेटा नवला, तुम जाओ कुतिया उठाओ। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी डंडी उनके हाथ में थी, वो चलते चलते वहां पहुंच गए जहाँ पर वो कुतिया पड़ी थी। बहुत से लोग, बाजार था, बहुत से लोग वहां बैठे हुए देख भी रहे थे। तो इन बच्चे ने क्या किया, नवल साहिब जी ने उस कुतिया को डंडी मारी और कहा, उठ भाग यहाँ से, क्यों सो रही है। अच्छा। जैसे उसको डंडी मारी और वो कुतिया उठी और चली गई। वाकई में ऐसा? ये पहला चमत्कार था इनकी। अच्छा, यानी कुतिया जाग गई थी, जिंदा हो गई थी। जी। और फिर उसके बाद तो अनेकों चमत्कार का एक सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा। जी, क्योंकि प्रभु भक्त थे ये बचपन से जो ईश्वर लगने में लगे रहते थे, ईश्वर की लीन में थे। हाँ, तो ये इनका पहला करिश्मा था। और ये छोटी सी उम्र में 8 साल की उम्र में इस काम को किया था। उसकी बात तो फिर इनके बहुत, इसमें बहुत सारे किस्से हैं, बताने जाऊंगा तो पूरी रात भी चली जाएगी। नहीं, सही बात है। फिर भी मैं आपको एक और किस्सा सुनाइएगा। जब ये बड़े हुए,
तो ये इनकी खास बात थी, ये गृहस्था भक्ति में रहे हैं। अच्छा, गृहस्थ यानी कि घर को भी संभाला और भक्ति भी की। यानी घर गृहस्थी को भी देखा हाँ, और भक्ति भी की। इनकी शादी हुई। जी, कहते हैं ना, ज्ञानी के साथ अज्ञानी बैठता है तो वो भी ज्ञानी बन ज्ञानी बन जाता है। जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनकी पत्नी वो इनके साथ रह रही थी, वो भी जो है ज्ञानी हो गई। परिपूर्ण हो गई, आपो आप हो गई। अच्छा, तो तो एक बार इन्होंने, इनकी पत्नी ने देखा एक जनाजा आ रहा है, अच्छा, दूर से जनाजा आ रहा है। सही। तो इनसे कहा कि स्वामी अगर आप मुझे इजाजत दो मैं इसको लौटा दूं। अच्छा, लौटा हाँ। दो उसको, यानी कि जिंदा कर दो। हाँ, जिंदा कर दो। सही। तो इन्होंने मना किया। देखें, जो ईश्वर की इच्छा होती है उस पर हमको हर कोई अपनी इच्छा से दखल करता नहीं है। करना चाहिए। गुरु की जैसे इच्छा होती है। जनाजा थोड़ा सा करीब आया तो माता श्री ने फिर इसरार किया कि आप मुझे इजाजत दो, मैं इसको जिंदा करूं। अच्छा, फिर गुरु महाराज ने जो है उनको मना किया कि नहीं, अच्छी बात नहीं है। जनाजा घर के सामने से गुजर रहा है, फिर माता ने इसरार किया कि आप मुझे इजाजत दो। सही। तो महाराज जो है थोड़े से नाराज हो गए और कहा कि जब मैंने तुमको मना कर दिया तो तुम बार बार जिद क्यों कर। जनाजा चला गया। माता अपने काम पर चली गई। जहाँ काम कर रही थी वह एक बैल जो है, जी जी, बैल, गाय आई, वो बार बार माता के आसपास आ रहा, उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, वो काम नहीं करने दे रहा था। सही। तो माता ने उसको हाथ लगा के बोला जा मर उधर। अच्छा, अब उनका ये कहना हुआ और वो बैल जो है वो उसी टाइम मर गया। अच्छा, माता फौरन घर पे आई, साहिब को कहा कि अगर आज आप मुझे इजाजत देते तो मुर्दा जिंदा वो हो। जनाजा भी। बोले क्यों इतने भरोसे के साथ कैसे बता रही हो? बोले ऐसे ऐसे हुआ था मैं। तो महाराज को बहुत गुस्सा आया, अच्छा गलत किया। फिर माता ने बोला अभी आप भी सिधारो। साहिब ने क्या कहा, अभी आप भी सिधारो। तो माता 2 दिन के बाद माता गई। अच्छा, हाँ, तो ऐसे चमत्कारी संत हुए हैं। और भी बहुत सारे किस्से हैं कि यहाँ बैठे हुए नौका मंडी में महाराज के एक शिष्य हनुताराम जी साहिब, हनुताराम नौका मंडी में, और महाराज जोधपुर में रहते हैं। अच्छा, और रास्ता कितना दूर है, 1 दिन का रास्ता है। सही, बिल्कुल। तो हनुताराम जी महाराज का बेटा जो है, छोटा सा बालक खाई में गिर गया। अच्छा, खाई में गिर गया। सही। माँ बहुत रो रही, चिल्ला रही है। लोग भागकर हनुताराम जी साहिब के पास गए कि साहब आपका जो बेटा है वो खाई में गिर गया। सही। तो हनुताराम महाराज को अपने गुरु पे इतना विश्वास था कि वो खाई की तरफ नहीं गए, अपने घर में गए। खाई की तरफ नहीं गए, अपने घर में गए और चौतारा लिया। वो देखा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तंबूरा। चौतारा तंबूरा लिया और गुरु महाराज से अरदास करने लग गया। अच्छा, हाँ, भूजा पसारो, बाल उबारो। ये महाराज मेरा बच्चा गिर गया, अपनी हाथ को पसारो, बड़ा करो, मेरे बच्चे को निकालो। अच्छा। वहाँ बाबूजी जोधपुर में बैठे हो, उनको ध्यान हुआ वो मेरा भगत जो है वो परेशानी में। तो बताते वहीं से उन्होंने हाथ को बढ़ाया है और उस बच्चे को खाई से निकाला। अच्छा, ऐसा। तो ऐसे चमत्कारी हमारे कलयुग में इतने सारे चमत्कार हुए थे। ऐसे आपको और महर्षि महाराज की बात बताते हैं जी जी, कि उनका नाम था शायद अगस्त मुनि जी महाराज। अगस्त मुनि, उन्होंने 3 चुल्लू में पूरा समुद्र पी लिया था। 3 चुल्लू में? हाँ। तो हमारे सनातन धर्म में तो ऐसे ऐसे महान संत हुए और उन्हीं की परंपरा से हमारे बाबूजी नवल साहिब जी है। और बाबूजी नवल साहिब तो बहुत बड़ी बात है। इनके पोते जी जी, आज जो हमारे भाई वीडियो बना रहे हैं, इनके दादा श्री, दादा ही है ना आपके, इनके दादा श्री का देहांत हो चुका था। ये तो देखो सामने की बात बता रहा हूँ। नहीं, सही बात। इनके दादा छोटे से थे, 1-2 माह के थे, उनका देहांत हो गया था। तो इंडिया से एक संत आए हुए थे, उनके पोते थे वो, बहुदास साहिब। वो सत्संग हो रही है बहुत जबरदस्त इन्हीं के एरिया में, सो क्वार्टर में महाराज बैठे हुए हैं
और इनके परदादा प्रहलाद राम जी महाराज वो उस मरे हुए बालक को जो है उस महाराज के आगे रख दिया, बहुदास साहिब के आगे रख दिया। तो अंतर्यामी लोग थे, संतो गुरु की बातों को ध्यान में लगाते हैं, जो ईश्वर की लीन में लगे रहते हैं, तो उनका तो कहना ही अलग होता है। अब महाराज ने विचार किया कि बालक तो मर गया। महाराज ने जो भजन गा रहे थे उनसे कहा कि आप तो भजन रोकना मत, अच्छा, भजन जारी रखना। और लीन में लग गए। बताते इतने खूबसूरत थे वो महाराज कि जब वो प्रभु की नील में लगे तो लाल हो गए और पसीना यूं निकल रहा था जैसे उन पे किसी ने पानी डाल दिया। और कुछ थोड़ी सी देर के बाद वो बच्चा रोया। अच्छा, बच्चा रोया, बच्चे को उठाया, बोले जाओ माँ को बोलो दूध पिलाओ। और आज वो घनश्याम राम महाराज के नाम से हयात है, मौजूद है। अच्छा, अभी मौजूद है। जो इनके दादा है, परदादा हो, इनके दादा है। अच्छा, परदादा को लेकर आए थे ना, सही, तो जिंदा किनको किया? इनके दादा को किया, तो वो आज मौजूद है। तो ये बोले जब इनकी तो बड़ी बात है, जब इनके घराने के बच्चों में इतनी शक्तियां हैं, बिल्कुल, तो बताएं फिर ये कैसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मेन बात है ना कि हमारे जो ये सतगुरु होते हैं ना, उनका कहते हैं ना कि बिल्कुल ही भगवान से बिल्कुल ही फुल कनेक्शन होता है। तो जो भी ये कहते हैं तो उसको सतगुरु को नाराज नहीं करते। भगवान जो भी मांगते कहते हैं अनहोनी को भी होनी कर देते हैं। वही बात है, बड़ी खुशी हुई कैलाश जी से। एक और बात करूंगा मैं, जी जी, आपकी इसी बात को लेके एक बात को करता हूँ कि मैं, क्या आपने कहा ना कि साहेब से सब होते हैं, साहेब से सब, उसी से जो कुछ होता है उसी से होता है। बिल्कुल, बंदे से कछु नाई, कुछ नहीं, बंदे से भी होता है जो रहे बंदगी माई, जो उसकी बंदगी में लगा रहता है। तो फिर भगत की जो वाणी होती है, जी जी, वो समझो ईश्वर वाणी, यानी भगत के सदके हमें भी मिल जाता है। बिल्कुल, आज हमको इसी के सदके मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बस आज साधु बेला में हम जाएंगे, सटर साधु बेला में। अच्छा, और जाहिर सी बात है आज जाएंगे तो कल पहुंचेंगे। परसों यानी कि इतवार को इनका विशाल सत्संग भंडारा। अच्छा, शायद आपने वो धाम का नाम सुना होगा, साधु बेला तीर्थ धाम। हाँ हाँ, बिल्कुल सुना है, जो दरिया के बीच में है। जी जी, बिल्कुल। उधर महाराज का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। अच्छा, महाराज की मूर्ति रखी हुई है और तकरीबन 10 से 12 साल महाराज की मूर्ति को रखे हुए हो गया। और मंदिर बने हुए वहाँ तकरीबन 30-35 साल हो चुके हैं। 30-35 साल। अभी 10 साल पहले हमने महाराज की मूर्ति वहाँ रखवाई है। और श्रद्धालु हर साल बड़ी तादाद में वहाँ जाते हैं, महाराज का गुणगान करते हैं और महाराज की कृपा को हासिल करते हैं। ये मंदिर भी हमारा कितना साल पुराना होगा? ये मंदिर जहाँ हम खड़े हैं, ये मंदिर 1905 में बना। 1905 में बना था जी। 1905 मतलब एक सदी से ऊपर हो गया है। तो और ये एरिया जिस एरिया में हम यहाँ मौजूद है वो 1824 से है। अच्छा जी, ये तमाम इसमें तकरीबन हिंदू ही होते हैं जी। इसमें 3 कम्युनिटी रहती है। अच्छा, हिंदू, सिख और ईसाई। अच्छा, हाँ, यानी हमारे जो मिनार्टी के हैं वो सारे। जी। लेकिन गुरु की दया है कि इस इतने सालों के बाद भी कभी कोई लासानी झगड़ा नहीं हुआ। सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बस बिल्कुल सब हम लोग बस एक दूसरे की फेस्टिवल में जाते हैं, वो हमको बुलाते हैं, हम उनको बुलाते हैं। इस तरीके से बस जिंदगी गुजार रहे हैं और भाईचारा बना रहे हैं। बस यही है, भाईचारा बना रहे, क्योंकि सब हम एक ही है, एक ही सनातनी है हम। अरे हम बड़ी खुशी हुई शेवादारी कैलाश से मिलकर। हमें इस तरह के हमें चमत्कार देखने को मिले, सुने, हमने बड़ी खुशी हुई। तो भक्तजनों, मुझे अब इजाजत दीजिएगा, इसी मंदिर को आप भी विजिट करिएगा। ये मंदिर हमारा श्री नवल मंदिर है जो रणछोड़ लाइन में मौजूद है। तो इसी तरह से मेरे साथ है कैमरामैन ऋतिक जाजोट और मैं भरत कुमार। ऐसे ही दूसरे आपको टेम्पल मंदिर में आपसे मिलेंगे।
तब तक के लिए जय गुरु नवल।